बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां एक तरफ जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी बड़ी जीत की उम्मीद लगा रही है, वहीं महागठबंधन भी इस बार कोई कसर बाकी रखने के मूड में नहीं है। बिहार में सीएम फेस को लेकर हाल में हुए कई सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। तमाम सर्वे में सबको हैरान करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर उभरे हैं। इस बीच महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर जारी चर्चा के बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री आरजेडी से होगा और तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर अलायंस में किसी तरह का कोई भ्रम या विवाद नहीं है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव में मुद्दे सर्वोपरि होंगे और गठबंधन के सीएम फेस का मुद्दा उठाकर ध्यान भटकाने के लिए प्रतिद्वंदियों द्वारा साजिश रची जा रही है। कन्हैया कुमार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के जीतने पर सबसे बड़े घटक दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का नेता ही स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री होगा। चुनाव में मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक साजिश के तहत इनसे ध्यान भटकाने के लिए बार बार चेहरे की बात की जा रही है। मेरे ख्याल से पिछले बार भी बदलाव का माहौल था, थोड़े अंतर से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी। पिछले 5 वर्षों से बिहार की जो स्थिति है, उससे लगता है कि बदलाव की बयार पहले से ज्यादा मजबूत है। कन्हैया कुमार ने दावा किया कि जैसे ही बीजेपी को मौका मिलेगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर उनकी जगह बिहार में अपना नेता लाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी पुरानी रणनीति पर चल रही है, जिसके तहत पहले किसी क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन लेना और फिर धीरे धीरे उसे ही निगल लेना। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. पीटीआई से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार में परिवर्तन की हवा पिछले विधानसभा चुनावों से भी ज्यादा तेज है और बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी मुद्दे के तौर पर नहीं उठा रही है, क्योंकि वो जानती है कि बिहार के लोग इसका नकारात्मक जवाब देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि ये देश के सम्मान का मामला है और किसी भी पार्टी को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। वहीं महागठबंधन के सहयोगी दलों के बड़े और छोटे की धारणा को खारिज करते हुए कन्हैया ने कहा, अगर आप एक कार को देखते हैं तो क्लच उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ब्रेक और रियर व्यू मिरर। हालांकि ये सच है कि राजद बड़ी पार्टी है, उसके पास अधिक विधायक हैं, वो महागठबंधन को नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पास विपक्ष के नेता का पद है। स्वाभाविक रूप से ये उनकी ही जिम्मेदारी है। महागठबंधन के सभी घटक दलों, जिनमें मुकेश सहनी की वीआईपी भी शामिल है, सबकी अपनी अपनी भूमिका तय है। इससे पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अखिलेश सिंह ने भी कहा था कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। बताते चलें, पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सबसे बड़े घटक राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 52% की सफलता दर से 75 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 27% सीटों पर ही सफलता मिली थी। उसने सिर्फ 19 सीटें जीती थी। भाकपा माले लिबरेशन ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 पर जीत हासिल की थी, यानी कि 63% सीटों पर कामयाबी मिली थी।